Good morning, class 8, day 4, unit number 1, network and communications. Our next topic is cutting edge technologies. सबसे पहले इस बात को आप समझें कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो हमारे पूरी दुनिया में राब्तों को आसान बना देती है। एक दूसरे से मिलना, बात करना, एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करना, अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना, या कोई भी ऐसी बात जो आप अपने घर से दूर बैठे लोगों को बताना चाहते हो तो आप उन तक अपनी बात बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। That technologies are called the cutting edge technologies. There are 4 types of cutting edge technologies: cellular communication, second is satellite communication, third one is global positioning system, and fourth is Bluetooth. Cutting edge technologies is the most advanced development in the computer technology. अब सबसे पहले हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल. ईच सेल इज सर्व्ड बाय एट लीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन. ट्रांसीवर्स known as cell site or base station. When joined together, these cells provide communications coverage over wide geographic area. अब अपनी बुक के पेज नंबर 13 पर इसको चेक कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल को, कि आपका जो टेलीफोन लाइंस हैं या जो हमारा PTCL सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम था? सेलुलर कम्युनिकेशंस का. द सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर्स कम्युनिकेशन सर्विसेज टू द थाउजेंड्स ऑफ सेल फोन यूज़र्स. इसका एक स्विच सेंटर होता है. मोबाइल्स वायर्स आपके साथ लगी हुई होती हैं, फ़ोन कॉल्स की, जैसे PTCL फ़ोन के साथ आपकी एक केबल लगी हुई होती थी और उसका पोल आपके घर के बाहर या ओवर द डिस्टेंस आपके लगा हुआ होता था और वायर आपके घर तक आती थी और आप सेलुलर कम्युनिकेशंस के ज़रिए से एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे. दिस इज़ कॉल्ड द सेलुलर कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. Satellite communication is a form of wireless communication in which satellites are the main objects. These satellites are commonly called communication satellites. Communication satellites are ideally placed to provide the telecommunications link between different places across the globe. Satellite communications क्या होते हैं? हमने cellular communication में क्या पढ़ा था कि इसमें एक लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एक स्टेशन बना दिया जाता है, फिर डिफरेंट पोल्स मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिए जाते हैं और फ़ोन कॉल्स की तारें जो हैं वो आपके घरों तक पहुंचा दी जाती हैं ताकि आपके राब्ते जो हैं वो इजी हो सकें. सैटेलाइट कम्युनिकेशंस क्या होता है? ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है ताकि वो सैटेलाइट्स जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं अराउंड द अर्थ ताकि आपके उन कम्युनिकेशंस के ज़रिए से, आपके उन सैटेलाइट के ज़रिए से आपकी कम्युनिकेशंस जो हैं वो ज़्यादा ईजीली हमें मिल सकें. These satellites enables us to communicate over large distance. Satellites communications can be used for many applications such as international telephone calls, providing communications to remote areas of the earth, providing satellite communications to ship, aircrafts and other mobile vehicles. Clear class? आप अपनी बुक के पेज नंबर 14 पर इसकी फिगर को चेक भी कर सकते हैं अपनी इस टॉपिक को समझने के लिए. अब ग्लोबल पोजिशनिंग GPS सिस्टम. अब तो हमारे पास बहुत एडवांस सिस्टम बन गया हुआ है कि आप जहाँ भी जाते हैं आप अपने GPS को ऑन करते हैं. आपके मोबाइल्स में भी होता है ये, आपके लैपटॉप के अंदर भी है, इवन कि अब आपकी कार्स के अंदर भी ये सिस्टम लगा हुआ होता है. आपने कहीं भी जाना हो तो आप ग्लोबल पोजिशनिंग अपना GPS सिस्टम जो है वो ऑन कर सकते हैं, तो वो आपको आपके रिलेटेड एड्रेस तक आपको ले जाता है. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS इज़ अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. दिस डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस सैटेलाइट्स टू डिटरमाइन द प्रिसाइज लोकेशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्लियर स्टूडेंट्स? GPS कैन बी यूज टू पिन पॉइंट एट एनी शिप और सबमरीन इन द ओशन और टू मेजर द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट. हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने के लिए और इन द ओशन अपने ओशंस की डेप्थ तक जाने के लिए भी हम GPS सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं.
It can also be used by armed forces, scientists, fishermen, climbers, hikers, and anyone who wants the accurate location and time information. Clear students? Now our last topic of chapter number 1 is Bluetooth. Bluetooth से तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि आपके मोबाइल्स के अंदर है, ये आपके लैपटॉप के अंदर से है. आपने बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, तो यू कैन यूज़ द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. Bluetooth is a wireless technology for exchanging the data between different devices over a short distance. It can connect the several devices to communicate with each other wirelessly. Networks are usually formed temporarily from the portable devices such as cellular phones, handhelds, computers, and laptops. Bluetooth offers services like file sharing, voice transport, and for connecting the devices like mouse, keyboard, etc. क्लियर स्टूडेंट्स, आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी सारी समझ आ गई है. आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है और इसको याद भी करना है. ओके फाइन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.